भारत में प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट हाल ही में एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल नए फास्ट और फीचर लोडेड प्रीमियम ई स्कूटर के लॉन्च के साथ बहुत अधिक रोमांचक हो गया है। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने फ्लैगशिप S1 प्रो को एक आकर्षक कीमत के साथ लॉन्च किया और इस सेगमेंट में पहली बार कई ऐसे फीचर्स दिए जिनके बारे में सुना नहीं गया है। इसके बाद सिंपल एनर्जी ने सिंपल वन को लॉन्च किया, जिसे दुनिया का सबसे लंबी दूरी तय करने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर बताया जा रहा है। एथर 450X अब तक इस सेगमेंट में निर्विवाद रूप से लीडर रहा है, लेकिन कुछ दिलचस्प फीचर्स के साथ दो नए खिलाड़ियों के आने से इसे बेहद कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है और इसकी रातों की नींद उड़ सकती है। यहाँ हम 3 इलेक्ट्रिक स्कूटरों के बारे में जानेंगे, उनके महत्वपूर्ण पहलुओं की तुलना करेंगे, जिससे आपको यह तय करने में मदद मिलेगी कि कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर आपके लिए सबसे अच्छा है और जिसे आप अपनी मेहनत की कमाई खर्च कर खरीद सकते हैं। तीनों में किसकी ड्राइविंग रेंज है सबसे ज्यादा? एथर एनर्जी का दावा है कि उसका इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450X एक बार फुल चार्ज करने पर 116 किमी की प्रमाणित रेंज के साथ आता है। हालांकि ग्राहकों को वास्तविक दुनिया में रेंज का अंदाजा देने के लिए कंपनी 450X के लिए 85 किमी की रियल रेंज का दावा करती है। दूसरी ओर प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में न्यू लॉन्च ओला S1 प्रो एक बार फुल चार्ज होने पर 181 किमी की रेंज का दावा करता है, जो कि 450X की ड्राइविंग रेंज ऐसा ही लगभग दोगुना है। लेकिन इन तीनों ई स्कूटर में सिंपल वन विजेता है। कंपनी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए अधिकतम 236 किमी की रेंज का दावा करती है, जिससे यह दुनिया का सबसे लंबी दूरी का इलेक्ट्रिक स्कूटर बन जाता है। कंपनी की दावा की गई रेंज इको मोड में घटकर 203 किमी रह जाती है, लेकिन फिर भी ओला और एथर के इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना में काफी ज्यादा है। यानी अब ड्राइविंग रेंज को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बैटरी और चार्जिंग का समय। अब तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटरों की बैटरी क्षमता की तुलना करते हैं। एथर 450X की बैटरी क्षमता 2.9 kWh है, जो ओला S1 प्रो की काफी बड़ी बैटरी क्षमता 3.97 kWh ऐसा ही कम है। हालांकि सिंपल वन में तीनों में से सबसे ज्यादा 4.8 kWh की उच्चतम बैटरी क्षमता है और इसलिए यह बैटरी के मामले में भी जीत जाता है। चार्जिंग टाइम की बात करें तो एथर 450X की बैटरी को रेगुलर चार्जर के जरिए 4 घंटे 45 मिनट में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है। ओला S1 प्रो की बैटरी एक उच्च क्षमता वाली इकाई होने के कारण पूरी तरह से चार्ज होने में अधिक समय लेती है। इसे फुल चार्ज होने में 6 घंटे 30 मिनट लगता है। सिंपल वन में रिमूवेबल बैटरी मिलता है और इसे किसी भी रेगुलर 15 एम्पेरेज सॉकेट के जरिए 2.5 घंटे में 80% तक चार्ज किया जा सकता है। फास्ट चार्जिंग में कितना समय लगेगा? अब 3 इलेक्ट्रिक स्कूटरों की फास्ट चार्जिंग क्षमताओं की बात करें तो एथर 450X की बैटरी को कंपनी के फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पर 1.5 किमी प्रति मिनट की दर से चार्ज किया जा सकता है, जिसे एथर ग्रिड के नाम से ही जाना जाता है। यानी 1 मिनट में एथर 450X इतना चार्ज हो जाएगा कि 1.5 किमी की दूरी तय कर सकता है। दूसरी ओर ओला इलेक्ट्रिक का दावा है कि S1 प्रो की बैटरी को सिर्फ 18 मिनट में 50% तक चार्ज किया जा सकता है और यह 75 किमी की ड्राइविंग रेंज देने के लिए काफी होना चाहिए। सिंपल एनर्जी का फास्ट चार्जर या सिंपल लूप इस मामले में भी सबसे आगे है, क्योंकि यह स्कूटर की बैटरी को 2.5 किमी प्रति मिनट की दर ऐसा ही 80% तक चार्ज करने में सक्षम है। यानी सिंपल वन 1 मिनट में इतना चार्ज हो जाएगा कि वह 2.5 किमी तक चल सकता है। ऐसा लगता है कि वह समय लगभग आ गया है जब आप अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को अपने स्मार्टफोन की तरह ही चार्ज कर सकते हैं। किसकी टॉप स्पीड है सबसे ज्यादा? यह अपने आप में एक खुशी का विषय है कि हम अब ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमारे पास सिर्फ सुस्त और सुपर स्लो इलेक्ट्रिक स्कूटर नहीं है। समय बदल गया है। यहाँ हम जिन ई स्कूटर्स की बात कर रहे हैं वे तीनों हाई स्पीड इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इन तीनों में सबसे पुराना खिलाड़ी यानी एथर 450X ई स्कूटर 90 किमी प्रति घंटा की टॉप स्पीड हासिल करने में सक्षम है।
इसमें सिंपल एनर्जी का सिंपल वन ई स्कूटर दूसरे नंबर पर आता है क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 105 किमी प्रति घंटा है। टॉप स्पीड के मामले में ओला S1 प्रो अन्य दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटरों को पीछे छोड़ देता है क्योंकि इसकी टॉप स्पीड 115 किमी प्रति घंटा है। कौन है सबसे फास्ट? अब तक एथर 450X भारत में सबसे तेज या सबसे तेज गति से चलने वाला स्कूटर था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एथर एनर्जी का दावा है कि 450X सिर्फ 3.3 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड पकड़ लेता है, लेकिन ओला का दावा है कि S1 प्रो सिर्फ 3 सेकंड में 0 से 40 किमी प्रति घंटा की स्पीड पकड़ सकता है, यानी यह एथर से थोड़ा तेज है। हालांकि सिंपल एनर्जी का सिंपल वन अब देश का सबसे तेज स्कूटर है, जिसका दावा कि वह 0 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार महज 2.95 सेकंड में हासिल कर लेता है। कहने की जरूरत नहीं है कि ये आंकड़े कागज पर दावा किए गए आंकड़े हैं, इसलिए हम खुद यह देखेंगे कि वास्तव में इन तीनों में से कौन सबसे तेज है। क्या फीचर्स मिलते हैं? फीचर्स की बात करें तो यह एक ऐसी चीज है जो निश्चित रूप से ही बहुत सारे खरीदारों को उत्साहित करेगा। तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर पूरी तरह से रंगीन 7 इंच TFT टचस्क्रीन के साथ आते हैं। इसके अलावा तीनों ड्राइविंग के दौरान हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए 4G और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स के साथ आते हैं। इन तीनों ई स्कूटर में ग्राफिकल नेविगेशन सपोर्ट के साथ म्यूजिक और कॉल कंट्रोल भी स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है। राइडर की सुविधा के लिए तीनों ई स्कूटर फास्ट चार्जर की नजदीकी जगह भी बता सकते हैं। अब इन तीनों में क्या फर्क है इसकी बात करें तो सिंपल वन TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ आता है। एथर एनर्जी भी जल्द ही आने वाले OTA अपडेट में SI1 के जरिए 450X में यह फीचर पेश करने की योजना बना रही है, जबकि ओला S1 प्रो में TPMS का फीचर नहीं दिया गया है।